नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद पहली अध्याय श्लोक 11। कालं चरन्तं श्रीजतीश आश्रयं प्रधान पुभ्यां नरदेव सत्य कृत। कालं चरन्तं श्रीजतीश आश्रयं प्रधान पुभ्यां नरदेव सत्तकृत। कालं चरन्तं श्रीजतीश आश्रयं प्रधान पुभ्यां नरदेव सत्तकृत। कालं चरन्तं श्रीजतीश आश्रयं प्रधान पुभ्यां नरदेव सत्तकृत। कालम समय, चरंतम गतिशील, श्रीजति उत्पन्न करता है, ईशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आश्रयम शरण, प्रधाना भौतिक शक्ति के लिए, पुभ्याम या ये शायद पुंभ्याम होगा, है ना, पुंभ्याम, सॉरी, तथा जीव के द्वारा, नरदेव हे मनुष्य के शासक, सत्य असली, कृत सृष्टा। अनुवाद। हे महान राजा, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं बाद में आपको बोलूँगा बोलने के लिए, मैं एक बार बोल लेते हैं, उसके बाद आप हम मेरे साथ साथ बोलिएगा। पहले बार सुनने से पता चल जाएगा और उसके पश्चात हम खुद बोलेंगे। हे महान राजा, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, काल की सृष्टि करते हैं, जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। इस प्रकार परम पुरुष न तो कभी काल के अधीन होता है, न ही भौतिक शक्ति माया के अधीन होता है। आप भी आप बोलिए। हे महान राजा, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, काल की सृष्टि करते हैं,
जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर, अच्छा ये तथा भौतिक शक्ति तथा जीव, अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, काल की सृष्टि करते हैं जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सकें। इस प्रकार परम पुरुष न तो कभी काल के अधीन होता है, न ही भौतिक शक्ति माया के अधीन होता है। श्रील प्रभुपाद के दिए हुए तात्पर्य, काफ़ी लंबा तात्पर्य है इसका। किसी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान काल पर निर्भर करते हैं। वे वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे प्रकृति कार्य करती है और जिससे बद्ध जीव प्रकृति के अधीन आ जाता है। बद्ध जीव तथा प्रकृति दोनों ही काल के अधीन कर्म करते हैं, किंतु भगवान काल के क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अधीन नहीं है, क्योंकि काल की सृष्टि भगवान ने ही की है। अधिक स्पष्ट करने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सृजन, पालन तथा संहार ये तीनों भगवान के परम इच्छा के अधीन हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। चूँकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सबों के नियंता हैं, अतः वे जब जब प्रकट होते हैं तो काल की सीमाओं में बंधे नहीं होते। जन्म कर्म चमे दिव्यम, इस श्लोक में कालं चरंतं सृजनीश आश्रयं पद सूचित करता है कि चाहे सत्वगुण का प्राधान्य हो या रजोगुण अथवा तमोगुण का, यद्यपि भगवान काल के भीतर कार्य करते हैं, किंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान काल के अधीन हैं। काल उनके अधीन है क्योंकि वे इसका सृजन एक निश्चित विधि से कर्म करने के लिए करते हैं। वो कर्म को काल के नियंत्रण में नहीं रख करते। भौतिक जगत की सृष्टि तो भगवान की एक लीला मात्र है। हर वस्तु उनके पूर्ण नियंत्रण में रहती है। चूँकि सृष्टि का जन्म तब होता है जब रजोगुण प्रधान होता है, अतएव भगवान रजोगुण को सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक काल की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार वे पालन तथा संहार के लिए आवश्यक कालों का सृजन करते हैं। इस प्रकार ये श्लोक प्रतिपादित करता है कि भगवान काल की सीमाओं के भीतर नहीं हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परम कृष्ण, कृष्ण परम नियामक हैं, सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर आनंद पूर्ण तथा आध्यात्मिक हैं। अनादि, वे किसी के भी अधीन नहीं हैं। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में पुष्टि की है, मत्त परतरनात् किंचिदस्ति धनंजय। हे धन की विजेता अर्जुन, कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं। कोई भी वस्तु कृष्ण से बढ़कर नहीं हो सकती, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के नियंत्रक तथा स्रष्टा हैं। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि ये जगत मिथ्या है, अतएव हमें इस मिथ्या सृष्टि के परवाह नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, किंतु ये सही नहीं है। यहाँ पर सत्यकृत कहा गया है, अर्थात सत्यं परम द्वारा जो भी उत्पन्न किया जाता है वो मिथ्या नहीं कहा जा सकता।
सृष्टि का कारण सत्य है, अतएव कारण का प्रकार्य किस तरह मिथ्या हो सकता है? अच्छा, अतएव कारण का प्रकार्य किस तरह मिथ्या हो सकता है? सत्यकृत शब्द का व्यवहार ही ये प्रतिपादन करने के लिए किया गया है कि भगवान द्वारा उत्पन्न प्रत्येक वस्तु वास्तविक है, मिथ्या नहीं। भले ही सृष्टि क्षणिक है, किंतु ये मिथ्या नहीं। कालं चरन्तं सृजनीश आश्रयम् प्रधान पुंभांग नरदेव सत्यकृत। हे महान राजा, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, काल के सृष्टि करते हैं, जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। इस प्रकार परम पुरुष न तो कभी काल के अधीन होता है, न ही भौतिक शक्ति माया के अधीन होते हैं। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो वर्णन होता है, ये प्रश्न और उत्तर के आधार पर ही है। जैसे भगवत गीता अर्जुन ने प्रश्न कर रहे हैं और कृष्ण ने जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवतम मुनिगण शौनक ऋषि से शौनक ऋषि के माध्यम नैमिषारण्य में प्रश्न कर रहे हैं और सूत गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। तत्पश्चात परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। जो सूत गोस्वामी सुने थे उसका वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाला था। उन्होंने पूछने लगे, सोचने लगे, अब क्या करें, मृत्यु तो आने वाला है, तो अब क्या करना चाहिए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी वहाँ आ गए। भगवान की कृपा से, भगवान के आयोजन से सुखदेव गोस्वामी आए थे परीक्षित महाराज को सहयोग देने के लिए, सेवा, परीक्षित महाराज को सही दिशा दिखाने के लिए। तो इससे हमें भी पता चलता है तो मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। मृत्यु ही जीवन का सबसे संकटमय स्थिति है और मृत्यु सबके लिए आने वाली है। आने वाली है या आने वाला है? आने वाली है, ठीक है। मृत्यु सबको ही होगा, तो इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो कैसे तैयार होना चाहिए, उसका ही जवाब, उसका ही दिशा सुखदेव गोस्वामी दिखा रहे हैं परीक्षित महाराज के माध्यम। अंतकाले चमामेव शरण मुक्ता कलेवरम जा प्रयाति समद्भावम जाति नस्तत्र संशय। अंतकाले क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। अंतकाले भगवान को, अंते नारायण स्मृति, नारायण या भगवान को याद करना। अगर भगवान को हम उस समय याद कर सके तब क्या होगा? भगवान कह रहे हैं, भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम उनके पास चले जाएंगे। तो मृत्यु के समय क्या फिर यहाँ वापस आना है या वहाँ चले जाना है? मृत्यु के समय एक मौका मिल रहा है हमें इस भौतिक जगत से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने का, ये भौतिक बंधन से मुक्त होने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। साउंड इज नॉट राइट, ठीक है।
जो एकदम पीछे बैठे, सुनाई दे रहा है? नहीं, अब सुनाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू डूइंग? हाँ, तो ये शिक्षा जो है ये सही शिक्षा है। भौतिक जगत को कैसे भोग करे, आर्ट ऑफ लिविंग, वो बकवास है। भौतिक जगत में कैसे जीना है वो एक जानवर भी जानता है, तो उसको किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। सबको ही, आप सबको पता है कैसे जीना है। बल्कि सही बात यह है कि कैसे मरना है। आर्ट ऑफ डाइंग इज द रियल चैलेंज। और हम अगर जानते हैं कैसे मरना चाहिए तो हम अमर बन जाते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। मृत्यु के समय इस भौतिक जगत की बंधन से मुक्त होने का एक अवसर मिल रहा है। तो सही रूप से हम यहाँ से निकल सकते हैं तो सीधा हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। ये भौतिक जगत कोई अच्छा जगह नहीं है, ये कष्ट पाने का एक जगह है। यहाँ कष्ट ही कष्ट मिलता है। दुखालयम आश्वासतम। कोई अगर सोचता है मैं तो बहुत मज़े में हूँ, बहुत कुछ है, हाँ, रुपया मिला है, अच्छा फैमिली मिला है, हाँ, एक प्रासाद मिला है, हाँ, लेकिन आश्वासतम कब तक रहेगा? कुछ दिन के लिए ही केवल ये स्थिति। अगर हम सुख में हो तो क्षणिक है ये सुख, लेकिन असल में ये जगह दुखालयम है। त्रिताप दुख मिल रहा है सबको, उससे छुटकारा किसी को भी मिल नहीं सकता। आधि आत्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आधि आत्मिक और शरीर और मन से जो क्लेश या ताप या कष्ट मिलता है। शरीर से कष्ट मिलता है ना, जब बीमार होता है कष्ट होता है। मन, जब दुख आता है, चाहे किसी को, अपना आदमी को मृत्यु हो गया तो कैसा लगता है, मन में कष्ट होता है। ये दो प्रकार की जो शरीर और मन से जो कष्ट मिलता है वो है आधि आत्मिक। दूसरे आदमी या दूसरे प्राणी जो हमें कष्ट देते हैं वो है आधि भौतिक। मज़े में है, एक सांप काट दिया, मज़े में है एक मच्छर काट दिया, चलो डेंगू हो गया। चाहे ये जो है ये, और कोई मज़े में है डाकू आके सब चुरा के ले गया। तो ये जो है ये आधि भौतिक और आधि दैविक। ये सुख प्राप्ति के सारे कितना सारे सुंदर आयोजन किया था, अचानक भूकंप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मजा लूटने के लिए गया थाईलैंड, सुनामी आ गए। तो वैसे तीन प्रकार जो क्लेश हैं, त्रिताप क्लेश, इससे छुटकारा मिलना असंभव है, सबको ही मिलता है। और चार प्रकार का भी क्लेश हमें मिलता है। क्लेश की चार कारण होता है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जब हम नौजवान हैं, बहुत मज़े में हैं, लेकिन शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, या तो कोई
कठिन बीमारी हो गया। तो वैसे जरा, व्याधि और मृत्यु ये भी कष्ट के कारण है। तो वैसे हमको देखना होगा कि ये भौतिक जगत जो है ये केवल कष्ट प्राप्ति के लिए है, और इससे भी बढ़कर एक विचार हमको करना चाहिए। ये शरीर क्या है? ये शरीर कष्ट पाने के लिए एक बहुत सुंदर मशीन है। इट्स अ वेरी नाइस इंस्ट्रूमेंट टू रिसीव पेन। मान लिया? ठीक है, शरीर के कोई अंग सोचो जो एकदम इनसिग्निफिकेंट है। सोचो कि ये ईयर लोब, कान की जो पत्ते हैं, आप सोचो इसको कितने रूप से हम यहाँ हम कष्ट दे सकते हैं। एक चाकू लेके काटो, हाँ, आग लेके इसको जलाओ, पत्थर लेके इसके मारो, एक सुई लेके, कितनी ढंग से हम कष्ट दे सकते हैं ये कान की जो पत्ते हैं। अब सोचो कितने रूप से इसको हम सुख दे सकते हैं, मजा दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। हाँ, कोई तरीका है? तो ये जो विचार है ये हम हर अंग में प्रयोग हो सकता है, चाहे कान, चाहे अंगुली, चाहे मत्थन, सर, चाहे छाती, चाहे पैर, हाथ, हर जगह में हम कितने रूप से, कितनी तरह से कष्ट दे सकते हैं, लेकिन आराम हमको नहीं मिल सकता है। तो बताओ ये शरीर क्या है? मैं क्या गलत बोला जब मैं बोला ये कष्ट पाने के लिए एक बहुत सुंदर यंत्र है? सुंदर शायद नहीं है, लगता तो है बहुत सुंदर, बल्कि मिलता है क्या उससे? कष्ट। तो आप बताओ ये कष्ट पाने की जगह में ये कष्ट प्राप्ति के ये शरीर लेकर हमें क्या मिलता है? क्या मिलने का संभावना होता है? लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान कृपा करके हमको बुद्धि दिए हैं, इंटेलिजेंस, और उसके द्वारा हम कष्ट प्राप्ति के जो संभावना है उसको हम अवॉइड करते हैं। आग में हाथ लगाने से कष्ट होगा, आग में हाथ मत लगाओ, है ना? कौन विचार कर रहा है? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम विचार करते हैं। गाड़ी आ रहा है, अगर हम रास्ता क्रॉस करेंगे इस समय तो मर जाएंगे, तो चलो अब नहीं क्रॉस करना, ठहर जाओ, गाड़ी को पास होने दो। हाँ, या क्रॉसिंग में रेड लाइट बुझ जाएगा, जब ग्रीन लाइट आएगा तो मतलब हमारे लिए ग्रीन लाइट, गाड़ी के लिए नहीं तब हम रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे बुद्धि के द्वारा हम कष्ट निवारण का चेष्टा करते हैं। बहुत गर्म है, चलो एक एयर कंडीशनर मोल लेते हैं। बहुत ठंडा है, चलो एक रूम हीटर मोल लेते हैं। ऐसे हम बुद्धि के द्वारा कष्ट निवारण के चेष्टा करते हैं। तो आप सोचना चाहिए ये जगह क्या रहने के लायक जगह है? जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो विचार करेंगे यहाँ से जितना जल्दी सके यहाँ से भाग जाए। और भागकर भी कहाँ जाएंगे? कैसे यहाँ से निकलना है, ये भी हमें समझना चाहिए। निकलना कैसे है? कारागार में कोई कैदी सजा मिल रहा है उसका, तो दो प्रकार कारागार से निकल सकता है। एक है, एक कारागार से टनल काट के
निकल सकता है। या कोई कारागार जो दीवार है उसको उतार के निकल सकता है। बल्कि वैसे निकलने से क्या होगा, पुलिस पीछे रहेगा, हम रह नहीं पाएंगे, जंगल में छुप कर रहना पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा, रहने का जगह नहीं मिलेगा। जब तक कारागार में था तब तक खाने का पहन और सोने का जगह मिल रहा है, अब जंगल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, और उसके ऊपर पुलिस पीछे है, उसे भागना है हर समय। तो ऐसे निकलना कारागार से सही होगा? नहीं। लेकिन अगर हमको पता चला कि कारागार में क्यों हमें सज़ा मिल रहा है, और हमें पता चला कि ये कारागार राजा का है, और मैं राजा को कानून जो है उसको नहीं स्वीकार किया, राजा के कारण कानून को न मान के जो आचरण किया है उसके लिए हमें सज़ा मिल रहा है, तो हम राजा के पास अगर एक पिटीशन भेजते हैं, एप्लीकेशन, माय डियर सर, आई एम सो सॉरी, मैं वादा करता हूँ कभी और ऐसा नहीं करूँगा, और मुझे पता चल गया है कि आपके अधीन में रहकर आपको सेवा करना ही सही काम है, तो अब से मैं वैसा ही करूँगा। तो ऐसा खत अगर राजा को मिलता है तो राजा क्या करते हैं? राजा शायद जो कारागार के जो अध्यक्ष हैं उनको बताते हैं ये कैदी ऐसा एक ये भेजा है, वो देखना हो कैसा आचरण करता है। और जब राजा को ये मिलता है, हाँ ये बहुत अच्छा हो गया है, आपका जो जितने सारे कानून है सही रूप से मान रहे हैं, और सबके पास आपका गुणगान करते हैं, बोलते हैं सबके पास जाकर आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं। तब राजा क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको मेरे प्रासाद में भेज दो, मेरा एक नौकर का ज़रूरत है और लगता है ये अच्छा नौकर बनेगा। तो अब बताओ, ये दो प्रकार से हम जो निकल सकते हैं, इनमें से बेहतर कौन है? राजा को स्वीकार कर लेना। तो अब बताओ, ये भौतिक जगत अगर एक कारागार है तो यहाँ के राजा कौन है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो हम कृष्ण के पास अगर एक पिटीशन भेजते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण क्या करेंगे? यहाँ के जो ये कारागार का जो अध्यक्ष हैं, देव देवियाँ, उनको बताते हैं, उसको देखो तो कैसे आचरण करता है। और जब अच्छा रिपोर्ट मिलता है तो कृष्ण बोलता है चलो, उसको मेरे पास लाओ, और भगवान ने अपना रथ भेज देते हैं, नहीं तो खुद आकर बोलते चलो मेरे पास, मेरे साथ। तो ये है जीवन का अंतिम शिक्षा, क्या करना चाहिए। और ये विचार केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, जो करते हैं वही सही बुद्धिमान है। ये विचार यहाँ मिल रहा है। परीक्षित महाराज को ये उपदेश सुखदेव गोस्वामी देते हैं। और यहाँ का विचार क्या है? इस श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कैसे हर जीव इस जगत में काल के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते मतलब इस भौतिक जगत में क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति का 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हम लोग उस गुण के अधीन कार्य करते हैं, और यह गुण के द्वारा प्रभावित होकर
कार्य करते। जैसे गुण हमारा है वैसे हम आचरण करते हैं और उसका फल भी वैसा मिलता है। तो ये सरल विचार है। सब कुछ हमारा कोई स्वतंत्रता है नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम सब भगवान के जो नियम है इसके अधीन हैं। कोई नहीं बोल सकता है कि अचानक एक्सीडेंटली कुछ हो गया। जो कुछ होता है लगता है अचानक हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन इसका पीछे, हर कार्य के पीछे, हर कारण के क्रिया के पीछे कोई कारण रहता है। अकारण कुछ नहीं होता है। और कारण क्या है? एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे तुम कार्य करते हो उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। और ये गुण के द्वारा प्रभावित होकर ये होता है। कैसे? जैसे प्रकृति का 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके द्वारा प्रभावित होकर हम आचरण करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति रास्ता क्रॉस कर रहा है, एक साइकिल आके उसको मार दिया, मतलब धक्का दिया। तो धक्का खा के कोई एक व्यक्ति रोने लगता है, और एक व्यक्ति वो धक्का खाने के बाद वो उठ के वो साइकिलिस्ट को मारना शुरू करता है। और साइकिलिस्ट भी ऐसे खड़ा नहीं रहते हैं, वो भी उसको मारना शुरू करता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होता है। और एक व्यक्ति धक्का खाने के बाद वो साइकिलिस्ट को बोलते हैं, कोई बात नहीं, गलती मेरा था, उनको देखना चाहिए था कि आप आ रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रतिक्रिया होता है ना। एक धक्का खाने के पश्चात तो जो पहली जो था वो कौन सी गुण के द्वारा प्रभावित था? तमोगुण के द्वारा। और सेकंड जो था रजोगुण के द्वारा। और जो थर्ड जो थे वो कौन? सत्वगुण के द्वारा। तो तमोगुण में रोने लगता है, उसको कुछ विचार नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, वो एक बच्चा जैसा है। और रजोगुण में लड़ाई करता है, लड़ाई करके वो भी मारता है, वो भी उसको भी पिटाई मिलता है। तो रजोगुण में क्लेश होता है, और सत्वगुण में सबके लिए ये सही कार्य होता है। तो कौन सी गुण के द्वारा प्रभावित होकर कार्य करना चाहिए? सत्वगुण के द्वारा। तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयाश्च जे चेत एतैर अनाविद्धम स्थितं सत्ते प्रसीदति। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा, तमोगुण के प्रभाव से काम, क्रोध इत्यादि का प्रभाव होता है। काम, क्रोध इत्यादि का उद्भव होता है। काम, क्रोध, मद, मोह, मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये 6 जो है ये असल में हमारा शत्रु है। सट रिपु, शत्रु। तो इसके प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, उसको पराजय करना चाहिए, उसको जय करना चाहिए, काम को जय करना चाहिए। मतलब रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर सत्वगुण में जब हम अधिष्ठित होते हैं तो प्रसन्न एवं प्रसन्न मनसो, तब दिल प्रसन्न हो जाता है। जब कुछ ये होता है,
संघर्ष आदि, और ये जिसके द्वारा हमें कष्ट मिलने का संभावना रहता है, जिसके प्रभाव से हम कष्ट पाते हैं, उससे दूर रहना। ठीक है भाई, तुम ये चाहिए और चलो ले लो, कोई बात नहीं। ये है सत्वगुण के प्रभाव। नहीं, ये मेरा शेयर है, इसको हमको मिलना चाहिए, और वो भी बोलते हैं नहीं ये मेरा शेयर है, ये मेरा है, और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है? अशांति होता है ना। तो इसलिए जो जहाँ काम क्रोध इत्यादि का संभावना रहता है, उससे निकल जाना ही असल उद्देश्य होना चाहिए, निकल जाना ही उद्देश्य होना चाहिए। तब प्रसन्न मनसो, तब क्या होता है? कम से कम शांति मिलता है, दिल प्रसन्न हो जाता है, हार्ट बिकम सैटिस्फाइड। तो कोई कह सकता है, ऐसे जो हम देखते हैं, जो वर्णन हुआ है पहले, वृत्रासुर को भगवान ने संहार किया, तो लगता है भगवान देवताओं को फेवर कर रहे हैं और असुरों का प्रति द्वेष विद्वेष भाव रखते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये जवाब सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, नहीं, भगवान पूर्ण रूप से निरपेक्ष हैं। जो कुछ यहाँ हमको मिलता है और होता है, ये हम ही तैयार करते हैं। जैसे राजा को कभी किसी को नहीं बोलते हैं तुम सुखी बनो और तुम दुखी बनो, ऐसे भगवान, ऐसे राजा कभी नहीं सही राजा नहीं बोलते हैं। भगवान भी नहीं बोलते हैं कि ये सुखी बनेंगे। ये भगवान एक कानून कर दिए हैं कि लॉ, कॉज एंड इफेक्ट, क्रिया और प्रतिक्रिया, कारण और कार्य। भगवान निरपेक्ष है, उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान निरपेक्ष रूप से देख रहे हैं। इस भौतिक जगत में भगवान क्रिया नहीं करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं। जब अवतार होते हैं तब करते हैं, नहीं तो भगवान निरपेक्ष है। और भगवान एक कानून तैयार कर किए हैं। वो कानून का जैसे मैं बताया, एक्शन रिएक्शन, हर कार्य का प्रतिक्रिया होता है, हर क्रिया के प्रतिक्रिया होता है। और ये प्रतिक्रिया के कारण हम कभी कभी सुख भोगते हैं, कभी कभी कष्ट पाते हैं, कभी हमारा मज़ा मिलता है, कभी हमें कष्ट मिलता है। तो ये हम खुद बनाए हैं। इस सिलसिले में एक दृष्टांत को याद आ रहा है। मैं प्रभुपाद के साथ जब वृंदावन में था सन 77 में, तो दिन भर मैं प्रभुपाद को सेवा करता था। सुबह को जप करने का समय नहीं मिलता, तो लंच लेने के बाद प्रभुपाद जब आराम करते थे तो मैं निकल के कहीं जाके जप करता था। तो एक दिन एक पेड़ के नीचे दूर में, तब तो वृंदावन में उतने मकान ये सब नहीं था, सारी जगह बिल्कुल खाली था। एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं जप कर रहा हूँ, तो देखा एक ब्लैक एंट, काली चीते, वो मेरा पैर पर उठ रहा है। तो मैं बायां हाथ से उसको ऐसे टुकड़ा, और वो वेंट फ्लाइंग, उड़ के गया, और एक काला चीते के साथ उसको संघर्ष हुआ।
और दोनों ने लड़ाई करना शुरू किया। तो हमको पता चला, याद आया कि हमारा भी ऐसा हाल है। हाँ, कोई ऐसे हमको फ्लिक करते हैं और हम जाके और किसी के साथ संघर्ष होता है और हम लड़ाई करने शुरू करते हैं, क्यों तुम किया है ऐसा हमको। और वो भी बोलता है, हाँ, आप क्यों आके हमको धक्का मारा है। हाँ, तो हमारा हाल भी वैसा ही है। कर्म के नाते हमको उसका फल मिल रहा है, और उसके फल के कारण कभी हमें सुख मिल रहा है, कभी हमें दुख मिल रहा है। और सारे ये अरेंजमेंट श्री कृष्ण ने किया है। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताए कि हम सब काल के अधीन हैं, समय के अधीन हैं। काल भगवान का ही एक प्रकाश है। काल के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, या काल भगवान की एक शक्ति है। उसके आधार पर, काल के आधार पर ही, समय के आधार पर ही सब कुछ विराजमान है। अगर समय नहीं रहता तो हमारा स्थिति होता ही नहीं। हम सब समय पर ही विराजमान है। जन्म हुआ बस, तब से समय से ही हमारा कार्य हो रहा है। हम हैं क्योंकि हम समय के आधार पर विराज रहे। ये टेबल है, समय के आधार पर इसका तैयारी हुआ, और एक समय ये खत्म हो जाएगा। हम लोग भी आए हैं, एक समय हमको चले जाना होगा। तो जब तक हम यहाँ हैं तो हम काल की आश्रय में ही हम विराजमान हैं। हमारा स्थिति काल के आश्रय पर ही है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, प्रकृति और जीव दोनों ही काल के अधीन है। प्रकृति कब प्रकट होता है, व्यक्त होता है। प्रकृति भौतिक जगत का दो स्थिति है, व्यक्त स्थिति और अव्यक्त स्थिति, मैनिफेस्टेड स्टेज एंड अनमैनिफेस्टेड स्टेज। अव्यक्त दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधना नेवा तत्र का परिदेवना। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि ये जगत अव्यक्त था, प्रकाशमान नहीं था, अप्रकाश था, अप्रकट था। और किस समय, एक समय ये प्रकट हुआ। कब प्रकट होता है ये जगत? जब भगवान माया के प्रति दृष्टिपात करते हैं, है ना। माया, भगवान के दृष्टिपात से माया प्रकट होते हैं। और जब भगवान अपने दृष्टिपात को संवरण कर लेते हैं तो ये जगत अप्रकट हो जाता है। तो अब ये विचार हमें करना चाहिए कि ये भगवान का दृष्टिपात ही सृष्टि के कारण है, और भगवान का ये दृष्टिपात जो है ये है काल। केवल काल ही नहीं, दृष्टिपात के माध्यम भगवान बहुत सारे कुछ कर रहे हैं। हम सबको यहाँ भेजे हैं अपने दृष्टिपात के द्वारा। हम सब यहाँ कैसे आए? भगवान के दृष्टि के कारण। भगवान देखे और हम सब यहाँ पहुँच गए। ये जगत प्रकट हुआ, और जगत का जो स्थिति किसके आधार पर है? काल के आधार पर है। तो ब्रह्म संहिता में इसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है कि ये जो दृष्टिपात जो है वो है शंभु शिव जी। शिव जी ही भगवान की दृष्टिपात है, और इसलिए शिव जी का और एक नाम क्या है? महाकाल। महाकाल।
तो वैसे और एक विचार ये है, तो दृष्टिपात के माध्यम, दृष्टिपात के द्वारा हम यहाँ आए हैं। तो किसके माध्यम हम इस भौतिक जगत में आए हैं? शिव जी के माध्यम। इसलिए शिव जी का पूजा कैसे होता है? लिंग के रूप में, क्योंकि हम सब उनकी माध्यम यहाँ आए हैं। तो ऐसे सारे जो हमारे शास्त्र का जो विचार है, ये बहुत सारे सब एकदम सत्य विचार है, एकदम सही विचार है। इसको हम सही रूप से इसको हम शिक्षा प्राप्त होते हैं तो सही ज्ञान हमें मिलता है, हमें पता चलता है क्यों ऐसी है ये जगत का स्थिति, क्यों ऐसा है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, काल के आधार पर सब कुछ है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। हमें पता चलता है कि भगवान जो ये सृष्टि किए हैं इसके पीछे कोई कारण है। कारण क्या है? इस भौतिक जगत से उनके पास वापस जाने का एक अवसर मिल रहा है। एक कारण, मूल कारण तो ये है कि हम भगवान को छोड़कर भोग करना चाहा, तो भगवान बोला ठीक है, अगर तुम हमको छोड़कर भोग करना चाहते हो तो आध्यात्मिक जगत में, चिंत जगत में तो नहीं हो सकता है, तो तुम्हारे लिए मैं एक जगह बना रहा हूँ। तो भगवान एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया, ये भौतिक जगत। और हम लोग बोला कि हम यहाँ सब खेलेंगे, और भगवान हमें अवसर दे रहे हैं, चलो जाओ खेलो। और हम खेल रहे हैं यहाँ और सारे दोस्तों के साथ। और वो खेल खेल में जब सही रूप से खेलते हैं तो मज़ा मिलता है, और जब खेल गलत रूप से खेलते हैं तो सज़ा मिलता है। हाँ, सुख और दुख मिल रहा है, ये खेल का फल स्वरूप। और जब मुसीबत में पड़ते हैं, जब देखते हैं और कोई सहयोग देने का नहीं है, अंधेरा हो गया है, सब चले गए हैं, मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ा है, तब याद आता है पिताजी का। पिताजी को हम बोला, बाबा हाँ डैडी डैडी आई वांट टू गो एंड प्ले विथ माय फ्रेंड्स। पिताजी बोला ठीक है चलो। हाँ, तो पार्क में लेकर हमको लेकर आए हैं। और हम जब खेल खेल में मगन हो गया तो पिताजी के बारे में बिल्कुल भूल गया। हम पिताजी को भूल गए हैं, लेकिन पिताजी बाजू में पार्क के पास में जो बेंच है बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं, बच्चा खेल रहे हैं, चलो खेलने दो। और जब हम संकट में पड़ते हैं, जब कोई उपाय नहीं देखते हैं, जब बच्चा जब देखता है सब अब तो बहुत सारे मुश्किल हो गया है, सब चले गए हैं, मैं अकेला हूँ और अंधेरा हो गया है, तब वो पुकारते हैं डैडी डैडी वेयर आर यू। तब पिताजी आकर गोद में उठा लेते हैं, बोले चलो घर चलो। हाँ, ये है हमारा स्थिति है। हाँ, तो हम कैसे बोलेंगे डैडी डैडी वेयर आर यू? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खेल खत्म। हाँ, ये खेल खत्म करना चाहिए। हाँ, और जो अच्छा लड़का है वो क्या करता है? वो अपने साथियों के साथ खेल रहा है, बल्कि वो खेल में मगन नहीं होता है। वो सबको बोलता है देखो पिताजी बैठे हुए हैं। हाँ, चलो ये खेल में तो कोई मज़ा नहीं मिल रहा है, तुम सबको सज़ा ही मिल रहा है। हाँ, चलो पिता के शरण ले लो। हाँ, तब पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये लड़का मेरा सही लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा ही बारे में सबको समझा रहे हैं।
तो आप बताइए, खेल में मगन रहेंगे या दूसरे को भगवान के बारे में समझौता देंगे? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद. कोई प्रश्न है किसी को? आपने जैसे बताया कि कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता, तो कर्म का फल रहता है. तो कई बार अकाल मृत्यु होती है, किसी को अकाल मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो एक्सीडेंटल है कि वो भी कर्म के अनुसार ही? मैं तो बताया ना, कोई एक्सीडेंट कहकर कुछ नहीं है. जब हम कारण नहीं जानते तब बोलते हैं एक्सीडेंट, है ना. When you don't know the cause, then you call it accident. Like, and what is the cause? We may not directly know it. शायद हम नहीं जानते हैं, लेकिन समझना होगा कि ऐसा कुछ काम किया है जिसके कारण ऐसे अकाल मृत्यु हुआ है. अकाल मृत्यु का मतलब क्या है? 100 साल तक जीना था और 30 साल में मृत्यु आ गया, अकाल मृत्यु. लेकिन असल में क्या होता है? कारण हम समझ सकते हैं, कारण पहचान सकते हैं. जैसे 100 साल की आयु है, हर व्यक्ति को 100 साल जीना चाहिए ऐसे. लेकिन जब हम गलत काम करते हैं, पाप काम करते हैं, तो आयु कम जाता है. 100 years minus 1 month. Another action minus 2 months. ऐसे minus 1 year, minus 2 years, minus 3 years. So minus होने, now you say minus 20. 100 minus 20, when he reaches 80, he has to leave. 100 years minus 70, 30 years आ गया, बस चलो. Your duration, your stay here is terminated. So that is the real reason. Now sometimes it happens that somebody loses his lifespan from previous life. From the previous life, he has done things that is minused. He deducted 99 years. 1 साल को रहना था, 99 years माइनस हो गए, तो क्या हुआ? 1 साल की समय मृत्यु हो गई. Okay? Yeah, somebody had a question, right? हरे कृष्ण. महाराज, मेरे 2 प्रश्न. पहला प्रश्न ये है कि प्रभु जी की छोटी सी पुस्तक के स्वरूप में योग पद्धति, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए. प्रभु जी की पुस्तक है स्वरूप में योग पद्धति, उसमें 6 नंबर के चैप्टर में हरे कृष्ण मंत्र का जप का महिमा बताया है. इसमें अंत में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने वाले के सामने राधा कृष्ण अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं. जब के जो 30 स्तर है, नाम अपराध के साथ नामाभास और शुद्ध नाम रहेगा, तो शुद्ध नाम का जब करते हैं तो भगवान प्रकट करते हैं. जरूर, ये तो हरे कृष्ण महामंत्र तो राधा कृष्ण ही है, लेकिन अपराध के कारण भगवान प्रकट नहीं होते हैं. नाम कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं होते. जब हम अपराध शून्य होकर नाम लेते हैं तो ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं राधा कृष्ण बन जाते हैं. अपराध और सही काम में कुछ अंतर है? हाँ. जब अपराध मुक्त हो जाता है और जब उसके कारण नाम के प्रभाव से प्रेम का उत्पत्ति होता है, प्रेम का आगमन होता है, तो ये है नाम का फल. जब तक नाम अपराध हो रहा है
तब तक नाम की कृपा नहीं मिलेगा। ठीक है, भगवान तो नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, और लेकिन अपराध के कारण भगवान प्रकट नहीं होते। तो अपराध अगर सब दूर हो गया है तो क्या होगा? नाम हाँ, राधा कृष्ण के रूप में नाम प्रकट होंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि ब्रजवासी कोष की परिक्रमा कर रहे थे, ब्रजवासी कोष की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ कामयाब में चरण पहाड़ आता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह पत्थर पर अंकित है। वैसे तो मोस्टली हम देखते हैं कि हम कोई पत्थर पर चरण रखते हैं तो हमारा पुष्य नहीं आता है, भगवान का पुष्य है, उसकी मुझे कोई लीला है? मैं समझा नहीं, बताओ। कपिल मुनि काम्यवन है, वहाँ पर पत्थर के ऊपर भगवान के चरण कमल हैं। हाँ, तो बोला वैसे चरण कमल पत्थर के ऊपर आते नहीं, तो क्या उससे जुड़ी कोई लीला है? मुझे सही रूप से पता नहीं है, बल्कि एक लीला हमको याद आ रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो वहाँ एक मंदिर है, आलालनाथ की मंदिर। तो आलालनाथ के मंदिर में महाप्रभु ने जब प्रणाम किया तो पत्थर गल गया था, और महाप्रभु का जो शरीर का इम्प्रेशन पत्थर में आ गया। तो वैसे ही कोई लीला होगा। हाँ, जैसे बहुत सारे लीलाएं हैं, हाँ, जहाँ भगवान ऐसे अपना पैर का पद चिन्ह रख आ गए हैं। हरे कृष्णा। ये थोड़ा बहुत सारे ये आ रहे हैं, हाँ, इको आ रहे हैं, उसको रिवर्ब बंद कर दें। हरे कृष्ण महाराज। महाराज प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज। एक प्रश्न नहीं है मेरा, मुझे एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ओशन ऑफ मर्सी बुक मैंने पूरी पढ़ी है, तो उसमें से महाराज मतलब प्रभुपाद के साथ जो आपका एकदम मेमोरेबल, जो आपको मतलब हृदय से एकदम स्पर्श वाला कोई मोमेंट हो, तो कृपया बताने की कृपा करें। ठीक है, तो पहले प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद। महाराज, आपने 3 गुणों के विषय में बताया, उसमें तीसरा सप्तम गुण जो है, आपने उदाहरण भी दिया साइकिलिस्ट का, तो उसमें हमारी गलती नहीं होने के बाद भी हमें क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हाँ, लेकिन वर्तमान काल में महाराज उल्टा चल रहा है, अगर हम माफी मांगेंगे तो बहुत मारेंगे, करेंगे तो मारेंगे, निश्चित मारेंगे। तो ऐसे हालात में मार खानी है कि सामना भी करना है? मैं जो बोला, हाँ, अगर सही काम करने से अगर नुकसान हो रहा है, आपका कहना ये है, काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, लेकिन उसके जो फल हैं सही रूप से नहीं मिल रहा है। सत्वगुण में क्षमा मांग लिया, बल्कि आकर उसके मारने लगा। हाँ, तो भगवान देख रहे हैं, तो भगवान उसको ऐसा मारेंगे तो ये समझकर सब सहन कर लेना। ठीक है, भगवान देख रहे हैं। अगर अकारण कोई हमारे साथ ठीक से आचरण नहीं कर रहा है, करने दो, क्या है। और इस हमको ये समझना है कि भौतिक जगत में हाँ, ये कर्म के अनुसार हो रहा है। मैं शायद पहले कुछ बुरा काम किया था, उसके लिए आज ऐसा मिल रहा है। हाँ, ऐसे सोच लेना। हाँ, तभी हम खुद हमारा दिल प्रसन्न रहेंगे, और दूसरे के सामने भी ये एक सुंदर दृष्टांत रहेगा। और देखकर एक आदमी गलत प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन और सब देखेंगे कि ये सही नहीं है। ठीक है, ओके। हम मतलब दूसरों के साथ बहुत अच्छा करते हैं तो भी हमें मतलब दुख मिलता है, ऐसा क्यों होता है? ये तो प्रश्न तो यही था।
उसका रिपीट किया आपने, सुना, जवाब मिला, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण महाराज, सपोज हमने किसी से कुछ गलत किया है, एज ए पनिशमेंट वी विल गेट रिवर्स। किसी ने हिट किया है तो दूसरा हिट करने आया, ही कंट्रोल हिज एक्शन, तो वहां पे वो चेन का रिएक्शन करना साइकिल का रुकेगा कि वो कंटिन्यू रहेगा? सबका ही कंटिन्यू होता है। कर्म का जो फेर है वो एकदम चेन रिएक्शन होता रहता है। पर जो मुझे मानने आया उसने वहां पर अपना रिएक्शन रोक लिया आगे का, ये मान सकते हैं? हाँ, वही तो सही विचार है। वो जो मारा ठीक है। वो कर्म के फेर, कर्म के कारण ये हो रहा है। ओके, अच्छा। जो प्रीवियस कर्म है उनके फलों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज सारे, केवल एक कर्म का चेंज नहीं, सारे कर्म का हम चेंज कर सकते हैं जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं, तब और कर्म नहीं रहता है। माम एकम शरणं ब्रज, तब क्या होगा? अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हारे सारे पापों से तुमको छुटकारा दे दूंगा। अगर पाप नहीं रहेगा तो कष्ट भी नहीं रहेगा। हाँ? तो क्या करना चाहिए? ले लिए है ना, बहुत अच्छा। तो सारे कर्म से भी छुटकारा, हाँ, या तो मिल गया, नहीं जल्दी जल्दी मिल जाएगा। हाँ? अच्छा, कल कविता ने एक प्रश्न किया था। यू वांट टू आस्क द सेम क्वेश्चन? ओके। तो हम कई बार सतोगुण में रहते हैं, कई बार रजोगुण में, कई बार हमेशा एक गुण में हम नहीं रहते हैं। तो हमेशा कैसे प्रैक्टिस करें कि हम हमेशा सतोगुण में रहें, रजोगुण में नहीं रहें, तमोगुण में नहीं रहें, कैसे? The best policy is surrender to Krishna, then you will become above all gunas, even sattva-guna. Then you will become situated in the transcendental mode which is called Suddha Sattva, Vishuddha Sattva. और कल तुमको बोला कि ये जो प्रश्न जो तुम की थी, उसको मैं बैठ कर दूंगा, तो उसका जवाब दूंगा। ओके। कविता कल प्रश्न किया था कि कैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये तो था ना प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न था। शायद ये प्रश्न सबका दिल में ही रहता है, कैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने का जो चरम स्थिति जो है, अंतिम स्थिति जो है, वो है पूर्ण रूप से भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होना, भगवान के पास ही पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। ये है भक्ति का अंतिम मतलब, भगवान के पास चले जाना। तो ये जो इस प्राप्ति के प्रक्रिया जो है, वो है साधन भक्ति, भक्ति के साधन। साधन भक्ति का 9 अंग है, नवधा, 9 प्रकार के भक्ति होता है, भक्ति के आचरण। उनमें से मुख्य है श्रवणम कीर्तनम। तो सबसे सुंदर रूप से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का तरीका है श्रवणम कीर्तनम, सुनना। और जो साधुओं को, जो एडवांस डिवोटीज हैं, उनके पास भक्ति के बारे में श्रवण, और तत्पश्चात दूसरे के पास भी वो सुनाना, कीर्तन। केवल सुनना ही नहीं, और एक प्रकार का श्रवण होता है पढ़ना, पाठ भी, किताबें पाठ करना भी श्रवण है। और जैसे हम जब प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हम प्रभुपाद के सुनते हैं। तो ऐसे जब हम अनुशीलन करते हैं भक्ति का, तब हम
आगे बढ़ते रहेंगे। और कहाँ तक बढ़ेंगे? जब तक ना हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। कृष्ण प्रेम जब मिल जाता है बस तब सारे काम संपन्न हो गए। हाँ, श्रवण कीर्तन के द्वारा क्या होगा? श्रवण कैसे होगा? साधु संग। साधु संग से आएगा भजन क्रिया, सेवा। साधु के निर्देश के अनुसार भगवान की सेवा। और तब निष्ठा, भक्ति अनुशीलन में निष्ठा आएगी। साधु संग, अच्छा, उसके बाद श्रवण भजन क्रिया के माध्यम अनर्थ निवृत्ति होगा। जो कार्य फलदायी नहीं है, जिस कार्य के द्वारा भक्ति मार्ग में हम, जिसका प्रयोजन नहीं है, परंतु जिसकी प्रभाव से भक्ति रुक जाता है, उसको निवारण, निवृत्ति। तभी निष्ठा, तत्पश्चात रुचि, स्वाद मिलता रहेगा। हाँ, रुचि। भक्ति अनुशीलन करने से जो आनंद की आस्वादन होता है, वो आनंद आस्वादन होता रहेगा। और ये रुचि जब मिलता है, स्वाद जब मिलता है, तो उस प्राप्ति के और भी अधिक प्रयास होता है। उससे आसक्ति, भाव और तत्पश्चात प्रेम। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्छा, आप प्रश्न किए थे प्रभुपाद, क्या? या यू वांट अ क्वेश्चन? कॉलेज लाइफ एंड भक्ति को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। अर्जुन कॉलेज के लड़ाई कर रहा था, तो बैलेंस कैसे किया? वो उसका सीक्रेट क्या था बैलेंस करने का? हाँ, वो भगवान ने जो बोला वो करना, भगवान के लिए करना। अर्जुन लड़ाई कर रहा था, दुर्योधन भी लड़ाई कर रहा था। दोनों के बीच में कोई अंतर था? दुर्योधन अपना प्राप्ति के लिए लड़ाई कर रहा था, राज्य अधिकार करने के लिए, और अर्जुन भगवान के लिए कर रहा था। क्योंकि भगवान बोले लड़ाई करो तो चलो लड़ाई कर लेते हैं, तो इसलिए ये लड़ाई भक्ति बन गया। तो अब बताओ क्या करना है? कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी भगवान के लिए करो। हाँ, जो कल्चर कॉलेज में उससे थोड़ा मतलब प्रभावित ना होना, क्या मतलब क्या करे तो उससे प्रभावित ना हो? बहुत अच्छा। अर्जुन लड़ाई कर रहा था, हाँ, कैसी स्थिति था प्रभावित होने का? हाँ, तो उसके कंपैरिजन टू दैट, व्हाट इज योर कॉलेज सिचुएशन? इस नींबू पानी। अच्छा, आप प्रश्न किए थे कि प्रभुपाद के बारे में जो मैं लिखा है उससे अच्छा रहेगा कि आपका अगर कुछ सुनने का इच्छा है तो आप बता सकते हैं। कौन सी? हाँ, सभी तो हृदय स्पर्शी था। अच्छा, ठीक है। तो एक निर्देश प्रभुपाद के, बहुत सारे निर्देश प्रभुपाद से मिला है हमको। एक निर्देश जो बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरे लिए। एक समय प्रभुपाद ने हमको बोला, ये जीवन भगवान को दे दो, ऑफर दिस लाइफ टू कृष्ण।
ये जीवन भगवान को दे दो। और तत्पश्चात प्रभुपाद ने बहुत सारे निर्देश दिया, समझाया कि भौतिक जगत में हम जो भोग करना चाहते हैं उसका कुछ सही फल नहीं है। ये इंद्रिय सुख जो है ये काम के नहीं है, इसका फल, इससे हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, परंतु कष्ट ही मिलता है अंत में। तो ये समझाने के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने फिर बोला, जस्ट ऑफर दिस लाइफ टू कृष्ण, ये जीवन कृष्ण को दे दो। तत्पश्चात प्रभुपाद बोला, अगर कुछ नहीं हुआ, इससे फायदा कुछ नहीं हुआ, कुछ अगर नहीं मिला तो हर्जा क्या है? कितने सारे जीवन में से ये तो केवल एक जीवन है। तो एक जीवन भगवान को देकर देखो क्या होता है। अगर कुछ भी नहीं मिला क्या लॉस है? हजारों जीवन में से एक अगर चला गया तो उसमें हर्जा क्या है? और उस निर्देश को पालन करने का कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम ये जीवन देने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं तो ये बोलूँगा, बहुत सारे इनाम मिल रहा है। वेर आई एम गेटिंग रिवॉर्ड्स इन मैनी मैनी वंडरफुल वेज। और अब तो ये कर रहा हूँ कि जन्म जन्म में हम भगवान को सेवा ही करते रहे और भगवान के पास अपने आप को समर्पण, केवल इस जीवन ही नहीं, जितने सारे जीवन आएंगे सारे जीवन में भगवान के सेवा ही कर सके। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत धन्यवाद।